बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज 21 जून है, एतवार का दिन, साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। आप लोग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि आज एतवार के दिन पाकिस्तान की फोर्सेस की जानब से बड़े लेवल पर अटैक किए गए हैं। मुतअद्दिद मुल्क दुश्मन जो हैं वो मारे गए हैं इसके नतीजे में। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान बड़ा मैदान मार लिया है। अब नए हॉर्मज़ से तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। ट्रंप की उल्टी गिनती जो है वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। इन तमाम चीज़ों पर बात करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिख लें। इस वक्त नाज़रीन मोहतरम स्विट्ज़रलैंड के अंदर बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात का अमल शुरू हो चुका है, जो इतलात मौसूल हो रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस से मुलाकात भी हुई है। फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है जेडी वैंस के साथ, जो कि अमरीका के नायब सदर हैं। और अमरीका के नायब सदर जेडी वैंस ने पाकिस्तान की तारीफ़ की है। उसने कहा कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार ज़बरदस्त रहा है। आपने जो किया उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। ये स्टेटमेंट जो है वो जेडी वैंस की जानब से, अमेरिका की जानब से जनाबे वाला जारी की गई है। अब मुज़ाकरात का सिलसिला तो जारी सारी है। अब आप कह लें कि रात गए जो चीज़ें हैं वो सामने आ जाएंगी कि क्या कुछ तय हुआ है, लेकिन बड़े लेवल पर चीज़ें जो हैं वो मिडल ईस्ट के अंदर रूनुमा हो रही हैं। अहम तरीन कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने आ रही हैं, जो मुज़ाकरात का खुलासा खोल खोल कर हमारे साथ शेयर कर रही हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो ईरान के सदर हैं मसूद पज़ेश्कियान, अब उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की है ये बड़ी अहम तरीन स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि ट्रंप का रवैया माजी के मुकाबले में 180 दर्जे बदल गया है। पहले वो कहते थे कि ईरान के मिसाइलों पर भी मुज़ाकरात होना चाहिए, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह दूसरे मुल्कों के पास मिसाइल हैं, ईरान के भी बैलिस्टिक मिसाइल होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा, हम यूरेनियम अफसुदगी के हक से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे और वो भी इसे कबूल करने पर मजबूर होंगे। ये ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है कि एक चीज़ जो है वो अमेरिका और उसके हवारी अपने ज़हन से निकाल दें कि हम अफसुदा यूरेनियम जो है वो आपके हैंड ओवर कर देंगे। जिस तरह से पहले आपका रवैया ये था कि ईरान के पास तो एक मिसाइल भी नहीं होना चाहिए, और आज ट्रंप ये कहता है कि मिसाइल होने चाहिए, मसला नहीं है। इस तरह से वक्त के साथ साथ ये भी ये मान जाएंगे कि ठीक है, ईरान को एटमी पावर भी होना चाहिए और हम इस सूरत हाल में अमेरिका को ले आएंगे। ये ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है। और इसके साथ साथ एक जो और उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है, वो बयान उनका हमें ये बता रहा है कि ईरान ने बाजी पलट दी है और मुकम्मल तौर पर हर लिहाज से ईरान जो है वो विनिंग पोजीशन में हमें चलता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान दस्तखत होने वाले मफाहमत की यादाश्त यानी MOU के तमाम सिक्के हमारे हक में हैं और इन मुज़ाकरातों गुफ्तगू के नताइज जल्द ही वाज़े हो जाएंगे। कतर में रोके गए हमारे $6 अरब के फंड्स वापस कर दिए जाएंगे और नेतन्याहू पहले फरीक हैं जो इन मुज़ाकरात से नाखुश हैं। मतलब वाज़े तौर पर ईरान का सदर ये बयान दे रहा है, कोई आम बंदा बयान नहीं दे रहा, कि इस मुज़ाकरात के दरमियान जो कुछ चीज़ें तय हुई हैं वो सारी ईरान के हक में हुई हैं, यानी मुतालबात ईरान के माने गए हैं। नाज़रीन कराम, ये वाज़े तौर पर चीज़ ईरानी सदर बता रहे हैं। इसी वजह से तो नेतन्याहू जो है वो नाखुश है। वो कहता है कि ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि अगले टाइम में मशरक़ वुस्ता के अंदर ईरान जो है वो एटमी ताकत उनको बनती हुई नजर आ रही है। तो ये नाज़रीन मोहतरम मुज़ाकरात के दौरान ही ईरान के लिए बड़ी अहम तरीन और अच्छी खुशखबरियाँ सामने आ रही हैं। अब जो ट्रंप है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो क्या चाहता था कि ईरान तबाह हो, हुआ क्या है, अमेरिका तबाह हो गया। खुद का अपना रजीम उसका होने जा रहा है चेंज। अब अमेरिका के जो साबिक सदर हैं बराक ओबामा, उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। इसके बावजूद ईरान ने तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल बनाए हैं। यानी एक तरफ ईरान के सदर
मसूद पज़ेश्कियान भी इस चीज़ का इजहार कर रहा है कि हम पहले से ज़्यादा मजबूत भी हुए हैं और ये हमारे हक में चीज़ें होंगी। दूसरी तरफ अमेरिका का साबिक सदर भी इस चीज़ का इकरार कर रहा है कि नुकसान अमेरिका को हुआ है $बिलियन का, और बदले में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल बना लिए हैं, यानी उसका तो आप नुकसान ही नहीं कर सके। यानी खुद ईरान भी इस चीज़ को तस्लीम कर रहा है, और फिर जो फरीक मुखालिफ है उसका भी जो साबिक सदर है, कोई आम बंदा वहाँ पर भी नहीं है, वो भी इस चीज़ का इकरार कर रहा है। तो ये इस वक्त कंडीशन है नाज़रीन किराम ईरान की। दूसरी तरफ एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं, ईरान पोजीशन अच्छी है, लेकिन कशीदगी की सूरत हाल भी अब तक बरकरार है। अभी एक खबर सामने आई है जिसमें बताया गया है कि इजराइल हैज़ ड्रॉप्ड ओवर 200 बॉम्ब्स ऑन लेबनान इन लेस देन 24 आवर्स, मर्डरिंग मोर देन 83 सिविलियंस। 83 लोग, इससे ज़ायद लोग शहीद हुए हैं, और गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर कम अज़ कम 200 बॉम्ब्स बमबारी जो है वो की गई है लेबनान के अंदर। कशीदगी जारी है। और अभी इतलात मौसूल हुई हैं, ईरान आर्मी नामी एक अकाउंट है कि मल्टीपल यूएस एयरफोर्स KC-135 जो स्ट्रेटो टैंकर्स हैं वो एक्टिव नियर द स्टेट ऑफ हॉर्मज़, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ के करीब उनको एक्टिव होते हुए देखा गया है, उनकी मूवमेंट को नोट किया गया है। तो ये अमेरिका एक आप कह लें कि खौफ का समा पैदा करने की कोशिश करता रहता है। दूसरी तरफ ईरान ने भी कोई ऐसा नहीं है कि हाथ में कोई चूड़ियाँ पहनी हुई या वो बंदूकें छोड़कर बैठ गए हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर तैयार हैं हर तरह की सिचुएशन को देखने की, क्योंकि सूरत हाल ऐसी है ना, अगरचे मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन आप इसको ये हतमी ना समझें कि जंग बंदी हो जाएगी। हो सकता है मुज़ाकरात की वापसी पर ट्रंप कहे कि जी बमबारी शुरू कर दे ईरान के ऊपर। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, इस चीज़ को बोलना नहीं है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान की जानब से आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों के अंदर बड़े लेवल पर आम लोग शहीद हो रहे हैं, दहशतगर्द हमले करते हैं। अभी आज एक बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई है नाज़रीन मोहतरम, शुमाली वज़ीरिस्तान का जो इलाका दोसाली है वहाँ पर, और इसके नतीजे में 8 जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं TTP के, यानी तहरीके तालिबान के। तालिबान आप कह सकते हैं कि 8 तालिबान जो हैं वो इसमें मारे गए हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए हैं, उनके कब्जे से असले और गोला बारूद भी बरामद हुआ है, और ऑपरेशन के दौरान 2 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए हैं। ये अफसोसनाक इतलात है। बर इलाके में जो क्लियरेंस ऑपरेशन है वो जारी सारी है। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी लम्हे अगले 72 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो एक मरतबा फिर बड़ी स्ट्राइक कर सकती है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये तमाम तर सूरत हाल मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप इस पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।